दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। पहले चरण के लोकसभा चुनाव के मतदान के लिए मात्र और मात्र 8 दिनों का वक्त बचा है। 9वें दिन यानी कि 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए मतदान हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी आज भी एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। पीएम मोदी की एक बात मैंने सुनी और पीएम मोदी की वो बात सुनकर मेरी नजर पड़ी एक ऐसे सर्वे में जो प्रधानमंत्री की उस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखेगा। दोस्तों, बीजेपी को पूरी उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं आश्वस्त है। बीजेपी, पीएम मोदी इस बात को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि इस चुनाव में केवल एक मुद्दा चलेगा और वो है राम मंदिर का मुद्दा। जितनी भी चुनावी रैलियां हैं लगभग सब में पीएम मोदी राम मंदिर का मुद्दा उठाते ही उठाते हैं और लोगों को याद दिलाते हैं कि कैसे उनके राज में राम मंदिर बनाया गया, विपक्षियों ने कैसे राम मंदिर का विरोध किया। आज ऋषिकेश में पीएम मोदी ने यही बोला, लेकिन पीएम मोदी की इस बात को एक सर्वे कैसे एक तरह से दरकिनार कर रहा है और एक सर्वे कैसे पीएम मोदी की इस बात की हवा निकाल रहा है, ये वीडियो में मैं आपको तफसील से बताने वाली हूं। साथ में ये भी बताने वाली हूं कि क्या वाकई में राम मंदिर का मुद्दा बार बार उठाना बीजेपी को बैकफायर तो नहीं करने वाला है। लेकिन उससे पहले जानिए पीएम ने आज रैली में बोला क्या था। सकता कि कांग्रेस ने प्रभु राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए हैं। ये कांग्रेस ही है जिसने पहले राम मंदिर का विरोध किया, जितने अड़ंगे डाल सकते थे डाले, अदालत में भी रुकावटें करने की कोशिश की, लेकिन राम मंदिर बनाने वालों ने कांग्रेस के सारे गुनाह माफ करके उनके घर जाकर के उनको निमंत्रण दिया। लेकिन इनका दिमाग कैसा है पता नहीं, घर जाकर के निमंत्रण दिया गया था, प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा का अवसर था, उन्होंने उसका भी बहिष्कार कर दिया। दोस्तों, ये कोई आज का भाषण नहीं है। प्रधानमंत्री एक दिन में अगर 3 रैलियां कर रहे हैं, 2 रैलियां कर रहे हैं, 4 रैलियां कर रहे हैं, जितनी भी रैलियां कर रहे हैं, न केवल पीएम मोदी बल्कि स्मृति ईरानी से लेकर तमाम नेता, तमाम छोटे बड़े जितने भी नेता हैं बीजेपी के, राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं। बाकायदा रामायण सीरियल में जिन्होंने प्रभु श्री राम का किरदार निभाया था, अरुण गोविल, उन्होंने तो मेरठ में, क्योंकि वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, हाथ में राम जी की फोटो लेकर प्रचार करना शुरू कर दिया है। लोगों से उन्होंने ये तक कहना शुरू कर दिया कि जिसने प्रभु श्री राम का किरदार निभाया, अगर वो चुनाव हार गया आपके मेरठ से या फिर वो रिकॉर्ड मतों से नहीं जीता तो बड़ी अजीब बात होगी। बीजेपी के नेता तो ये भी कह रहे हैं कि आप राम मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर में दर्शन करने जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे भगवान श्री राम को अगर आप बीजेपी को हरा देते हैं तो, क्योंकि बीजेपी को ये लगता है कि राम मंदिर का मुद्दा इस चुनाव में चलेगा। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा दोस्तों, क्योंकि लोक नीति और सीएसडीएस का ये सर्वे बताता है कि राम मंदिर नहीं, देश में इस बार जो वोट पड़ने वाले हैं वो हो सकता है कि महंगाई, बेरोजगारी और गरीब और अमीर के बीच की खाई पर पड़े। और ये मात्र मैं लफ्जबाजी नहीं कर रही हूँ दोस्तों, एबीपी न्यूज की ये बकायदा आर्टिकल देखिए जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि सीएसडीएस लोक नीति प्रीपोल सर्वे में ये बात सामने आई है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बिगड़ती आर्थिक स्थिति मतदाताओं के लिए सबसे अहम मुद्दा होने वाली है, ना कि राम मंदिर। दोस्तों, संजय कुमार जो कि सीएसडीएस के को डायरेक्टर हैं और देश में सर्वे को लेकर एक जाना पहचाना बहुत पुराना नाम है, अगर उनकी इस सर्वे के नतीजे को देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। संजय कुमार ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि लोक नीति सीएसडीएस ने जो प्री पोल सर्वे किया है उसमें बात सामने आई है कि बेरोजगारी, जी हाँ, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है देश के लोगों के आगे। 62% लोगों ने कहा कि अब उनके लिए नौकरी पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है पाना। 27% लोगों ने यह भी कहा कि ये जो नौकरी है या रोजगार है ये 2024 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा रहने वाला है, ये मुद्दा उनके लिए रहेगा चुनाव में। इसके अलावा संजय कुमार ने अपने सर्वे में आगे बताया कि 55% लोगों ने ये कहा है कि 5 साल में करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार बढ़ा है। हालांकि 19% लोगों ने कहा है कि ये कम हुआ है, लेकिन 19% लोगों ने ये भी माना है कि कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा करप्शन पहले था देश में, अभी भी वैसा ही करप्शन है। इसके अलावा संजय कुमार ने अपने सर्वे में आगे बताया है कि 59% लोगों ने कहा है कि हाल के सालों में जो किसानों ने लगातार आंदोलन किए,
अपनी मांगों को लेकर, चाहे वो एमएसपी की लीगल गारंटी हो, चाहे वो दूसरी महत्वपूर्ण मांगे हो, उनकी जो डिमांड्स थी, उनकी जो मांगे थी वो सही थी। ये 59% लोगों ने कहा है। लेकिन 63% यानी कि 63% ओवरऑल जो किसान हैं, उन्होंने किसानों की इस मांग का समर्थन किया है। यही नहीं दोस्तों, लोक नीति CSDS का ये सर्वे आगे बताता है कि 32% लोगों ने ये माना है कि भारत में जो विकास हुआ है वो किनका हुआ है? केवल रईस लोगों का, पैसे वाले लोगों का विकास हुआ है। ये सर्वे में आया है CSDS और लोक नीति के। 48% लोगों ने कहा है कि हाँ, सबका विकास हुआ है, और 15% लोगों ने कहा है कि विकास हुआ ही नहीं। तो सवाल ये दोस्तों कि जिस राम मंदिर के मुद्दे पर पीएम मोदी आज भी उत्तराखंड के ऋषिकेश में वोट मांग रहे थे, जिस राम मंदिर के भरोसे पर, जिस राम मंदिर के मुद्दे के भरोसे पर पूरी की पूरी बीजेपी है, सारे के सारे नेता राम मंदिर के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं, जिस राम मंदिर के नाम पर जो विरोधी दल के लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो दूसरी पार्टी के हों, वो ठीक चुनाव में जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, वो भी राम मंदिर के नाम पर ही शामिल हो रहे हैं। क्या वो मुद्दा वाकई में राजनीतिक मुद्दा है? क्या उस मुद्दे पर लोग वोट करने वाले हैं? क्योंकि ये जो सर्वे है ये तो कुछ और ही बता रहा है। ये बता रहा है कि देश के जो लोग हैं वो हो सकता है कि राम मंदिर पर नहीं, उन मुद्दों पर वोट करें जिस पर विपक्ष लगातार बात कर रहा है। किसकी? बेरोजगारी की, किसकी? महंगाई की, किसकी? अमीर और गरीब की बीच की बढ़ती खाई की। दोस्तों, लोक पोल खुद को प्रेडिक्शंस और ओपिनियन पोल करने वाला सर्वे होने का दावा करती है, और लोक पोल ने कर्नाटक चुनाव में 2023 मई में जो सर्वे किया था वो काफ़ी सटीक साबित हुआ था। जो वोट शेयर और जो सीटों का भविष्यवाणी अपने सर्वे में लोक पोल ने की थी वो काफ़ी सही साबित हुआ था। तब से लोक पोल के सर्वे पर राजनीतिक पंडितों की नजर रहती है। दोस्तों, लोकपोल का ये सर्वे बताता है कि गुजरात की जो 26 सीटें हैं, जिसमें लगभग क्लीन स्वीप की थी, पूरी तरह से क्लीन स्वीप की थी बीजेपी ने, 2024 में एनडीए को यहां नुकसान हो सकता है। कितना? 3 से 4 सीटों का। इस सर्वे के मुताबिक इंडिया गठबंधन को 3 से 4 सीटें मिल सकती हैं, 3 से 5 का बताया गया है। इसमें कांग्रेस को 3 से 4 बताया गया है, एक अदर्स को, और एनडीए को 21 से 23 सीटें मिलने की भविष्यवाणी यहां पर लोकपोल में की गई है। इसके अलावा लोकपोल के सर्वे में आगे बताया गया है कि राजस्थान, जहां पर 25 सीटें हैं, यहां भी बीजेपी ने क्लीन स्वीप की थी, यहां भी बीजेपी को नुकसान हो सकता है। एनडीए ब्लॉक यानी कि एनडीए गठबंधन 17 से 19 सीटें यहां पर जीत सकता है 25 में से। वहीं इंडिया गठबंधन को 6 से 8, जिसमें कि 4 से 6 सीटें कांग्रेस को मिलने का दावा यहां पर किया जा रहा है। राजस्थान को लेकर बहुत से लोग इस तरह का दावा अपने अपने हिसाब से भी कर रहे हैं। वहां पर कई स्थानीय पत्रकार, कई निर्दलियों के और कई कांग्रेस के कुछ कैंडिडेट्स की काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। वहां लोगों की भीड़ भी, विपक्ष के कुछ नेताओं की रैलियों में भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा उठ रही है। तो ये जो राजस्थान को लेकर ये सर्वे बता रहा है, इससे पहले कुछ लोग और भी इस बात को लेकर चर्चा करते रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, महाराष्ट्र का सर्वे भी लोकपोल ने किया है, और यहाँ भी सैंपल साइज 1350 के आसपास था। यहाँ भी लोकपोल का ये सर्वे बताता है कि महाराष्ट्र में जबरदस्त झटका बीजेपी को लग सकता है। एनडीए ब्लॉक, यहाँ एनडीए ब्लॉक को 21 से 24 सीटें मिल सकती हैं। 48 सीट से 48 सीट से महाराष्ट्र में 21 से 24 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल सकती हैं, जिसमें बीजेपी को 14 से 17 के आसपास सीटें मिलने का अनुमान है, और ठीक ठाक नुकसान यहां पर एनडीए गठबंधन को हो सकता है। इंडिया ब्लॉक को यानी कि इंडिया गठबंधन को 23 से 26 सीटें मिल सकती हैं। यहां पर इंडिया गठबंधन को ज्यादा सीटें दिखाई जा रही हैं एनडीए गठबंधन के मुकाबले। और महाराष्ट्र को लेकर तो दिसंबर से कई ओपिनियन पोल्स दोस्तों मैं आपको बता चुकी हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक और ओपिनियन पोल आया था महाराष्ट्र का, जिसमें जो वोट शेयर था ना इंडिया गठबंधन का और एनडीए का महाराष्ट्र के अंदर, वो लगभग सेम था। और महाराष्ट्र की स्थिति ये है दोस्तों कि इंडिया गठबंधन की तरफ से तो बाकायदा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी सामने आ चुका है। अभी 2 दिन पहले उद्धव ठाकरे और शरद पवार और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और बता दिया कि कौन कितनी सीटों से चुनाव लड़ने वाला है। लेकिन अब तक एनडीए की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। कौन कितनी सीटों से चुनाव लड़ने वाला है, किसको कौन सी सीट मिलेगी, इसको लेकर एनडीए में अभी भी सस्पेंस बरकरार है। तो महाराष्ट्र को लेकर जो ये सर्वे दावा कर रहा है, ये अकेला सर्वे नहीं है। महाराष्ट्र को लेकर बीजेपी को नुकसान होगा, एनडीए को नुकसान होगा, ये सर्वे भी दावा कर रहा है। लोकपोल ने जितने भी सर्वे किए हैं वो दावा करता है कि 1350 के आसपास हर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में उनका सैंपल साइज था। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि जो 2 सर्वे हैं, चाहे वो CSDS लोक नीति का सर्वे हो या लोकपोल का सर्वे हो, वो न केवल बीजेपी के नुकसान की ओर इशारा कर रहे हैं, बल्कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो बता रहे हैं। वो क्या? कि धर्म
के नाम पर शायद वोट ना पड़े, जो धार्मिक ध्रुवीकरण की पूरी जोर आजमाइश बीजेपी कर रही है उस पर शायद वोट ही ना पड़े। और वोट किस मुद्दे पर पड़े? महंगाई के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर, या फिर गरीब अमीर के बीच की खाई के नाम पर, या फिर किसान आंदोलन के नाम पर। हालांकि ये भी बात सही है दोस्तों कि चुनाव से पहले जो मुद्दे होते हैं लोगों के लिए, क्या वाकई में चुनाव के बाद या चुनाव के दौरान वो मुद्दे महत्वपूर्ण रह पाते हैं? क्योंकि एमपी में मैं इलेक्शन जब कवर कर रही थी, फील्ड में जब मैं उतरी थी, तो वहां पटवारी भर्ती एक बहुत बड़ा मुद्दा था। मतलब बहुत से बड़े स्तर पर युवा और बुजुर्ग मुझे मिले जिनके घर के बच्चों ने पटवारी की भर्ती निकाल ली थी, या वो बच्चे जो बड़ी मेहनत से पटवारी की भर्ती निकाल गए थे, वो बहुत परेशान थे पटवारी भर्ती में हुए गड़बड़ झाले की वजह से, और उन्होंने इस बात को लेकर अपना रोष जाहिर भी किया था। लेकिन नतीजे बिल्कुल उलट आए। नतीजों में बीजेपी की सरकार एक बार फिर से बनी। तो ये कह देना श्योर शॉट कि क्या इन्हीं मुद्दों से जनता वोट करेगी, क्योंकि जब आदमी वोट करने जाता है तो कई चीज़ों को दिमाग में रखकर जाता है। लेकिन जो हिंट्स इन सर्वे से मिल रही हैं वो पीएम मोदी के भाषणों में जो मुद्दा पीएम मोदी उठा रहे हैं उससे बिल्कुल अलहदा है। बड़ी बात यह है दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि हाल के सालों में सरकारी भर्तियों को लेकर जो हीला हवाली की खबरें आई, सरकारी भर्तियों को लेकर जो देरी की शिकायतें आई, और उसको लेकर खुलकर देश का एक वर्ग बोला है, क्या वाकई में उन मुद्दों पर वोट पड़ेंगे? अगर ऐसा होता है तो बीजेपी अभी जिस स्थिति में अपने आप को देख रही है, 370 पार, एनडीए 400 पार, क्या वहां तक कहीं अपने आप को रख पाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन। मेरे ये 2 ऑप्शन है दोस्तों जिसके जरिए मेरी आजाद पत्रकारिता की मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं आप। अगर आप ऐसा करना चाहें तो प्लीज करें।